हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट हेलो एल्केन को कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन। सेकंड पार्ट है इस चैप्टर में हेलो एरीन। तो देखो हेलो एरीन क्या होता है, तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन किसी एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ होता है वो हेलो एरीन कहलाते हैं। इन्हें ARX द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो किसी एरोमेटिक वलय से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। तो इसे हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या हो गया? एरिल हैलाइड। उसके अलावा इसे हम प्रदर्शित करते हैं ARX के द्वारा। ARX के द्वारा, जैसे हमने एल्किल हैलाइड को प्रदर्शित किया था RX के द्वारा, बिल्कुल वैसे ही एरिल हैलाइड या हेलो एरीन को ARX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एरोमेटिक रिंग के रूप में यहाँ हम मेन एक रिंग बेंजीन को मानते हैं। तो बेंजीन के साथ यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे हेलो एरीन कहते हैं। तो अब देखो हेलो एरीन हो गया। अब हेलो एरीन के एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं। X बराबर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ बेंजीन वलय के साथ यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है इस sp2 संकरित कार्बन से तो उसे हम हेलो एरीन कहते हैं। ARX द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा नाम है एरिल हैलाइड और ये एक एरोमेटिक वलय होती है। अब नेक्स्ट है इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे करें। तो नामकरण देखो, नामकरण के लिए IUPAC पद्धति के अकॉर्डिंग इसमें हम हेलो बेंजीन के रूप में इसका नाम लिखते हैं। हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। अब हेलो बेंजीन हो गया तो देखो जैसे बेंजीन के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसके लिए लिखेंगे क्लोरो बेंजीन। यदि यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट एक साथ आ जाएं, जैसे यहाँ आ गया ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन आ गया, तो अब क्या लिखें? तो यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3, पोजीशन नंबर दे देंगे। उसके बाद देखो ब्रोमीन जो है वो अल्फाबेट में पहले B आता है, उसके बाद क्लोरीन C आता है। तो पहले B का नाम लिखें तो B के लिए क्या बोलेंगे? 1,3 डाइब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। तो नाम क्या जाएगा? 1,3 डाइब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं हेलो बेंजीन के रूप में। ये हो गया। अब है कि हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति कैसी होती है। CX बंध की प्रकृति कैसी है, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हेलो एरीन में कि CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, क्योंकि इस टॉपिक के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होंगी। तो पहले इसको अच्छे से पढ़ें कि CX बंध नेचर क्या है। हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति, तो हेडिंग होगी हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति। तो हेलो एरीन होता है किसी बेंजीन रिंग के साथ में हैलोजन जुड़ा हुआ, ये हेलो एरीन होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लें तो इसका एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने क्लोरोबेंजीन लिया, तो क्लोरोबेंजीन हम लेते हैं। देखो क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया। अब क्लोरोबेंजीन जो है उसके पास 3 लोन पेयर होंगे। 3 लोन पेयर के अलावा एक इलेक्ट्रॉन जो बचा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजन्स में, तो उसने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब बेंजीन रिंग है साथ में, तो किसी हैलोजन का जिसके पास 3 लोन पेयर हैं उनका बेंजीन रिंग पर +R प्रभाव पड़ता है। +R प्रभाव पड़ता है। +R प्रभाव का अर्थ है कि ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग को देगा। जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन जब ये अपने बेंजीन रिंग को देता है तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे डिस्प्लेस होते हैं। अब आगे क्या होगा देखो, नेक्स्ट इसकी जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, क्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आ गया, उसके अलावा यहाँ डबल बॉन्ड बन गया क्लोरीन और ये प्लस चार्ज आ गया। तो
पहली अनुनादी संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। नेक्स्ट है, उसके बाद में इस नेगेटिव चार्ज को रिंग में घुमाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज को रिंग में घुमाते हैं तो देखो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या करें, अब फिर से आगे चलेगा चार्ज तो क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज आ जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे लिख दें तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या करना है, तो उसके बाद देखो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लिख दिया। अब ऑर्थो पोजीशन से नेगेटिव चार्ज है तो वापस से क्या बना लेगा, बॉन्ड, और वापस से बॉन्ड बनाएगा तो एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर बेंजीन की हमें मिलेगी। यानी टोटल स्ट्रक्चर कितनी हो गई, 5 स्ट्रक्चर टोटल यहाँ किसी भी हेलो एरीन के लिए बना सकते हैं, क्योंकि हेलोजन का बेंजीन रिंग पर +R प्रभाव होता है, इसलिए बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व जब बढ़ेगा तो बेंजीन रिंग में अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज चलेगा। यदि इलेक्ट्रॉन की घनत्व कम होता तो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज चलता। तो नेगेटिव चार्ज का अर्थ यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ चलेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कुछ ऐसा नेचर है तो देखो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर ऐसी हैं, 1 2 3। इन तीनों का अनुनादी संकर यदि आप लिखो तो आप ये लिख सकते हो कि बेंजीन रिंग जो है उस बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में घूम रहा है। अब देखो उसके अलावा क्या लिख सकते हैं, तो बेंजीन रिंग में कार्बन और क्लोरीन CX बंध का नेचर डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, और लेकिन 2 स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड। यानी हम ये बोल सकते हैं कि CX बंध का नेचर हेलो एरीन में ना तो 100% शुद्ध द्विबंध प्रकृति वाला होता है और ना ही एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड वाला होता है, तो दोनों के बीच का होगा। और ये वेरीफाई हुआ है किससे, जब हम बॉन्ड की लेंथ देखते हैं, बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो CCl बॉन्ड लेंथ नॉर्मल हम देखें तो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। उसके अलावा देखो यदि हेलो एरीन की बात करें तो वहां CCl बॉन्ड लेंथ जो होती है वो घट जाती है 1.60 एंगस्ट्रॉम। और बंध लंबाई कब घटती है, सबको पता है, बंध लंबाई घटेगी बंधों की संख्या बढ़ने से। यानी ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड की। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है कि सबसे लंबा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड। तो इसी तरीके से यदि बॉन्ड लेंथ का क्रम हम देखें तो किसी एल्किल हैलाइड में बॉन्ड लेंथ होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम, लेकिन हेलो एरीन में कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.60 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ कम है। इसका मतलब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव जो कैरेक्टर है वो बॉन्ड में पाया जाता है। तो हेलो एरीन में CX बंध के नेचर की बात करें तो CX बंध का नेचर द्विबंध और एकल बंध के बीच वाला होता है। यानी इसकी 2 संरचनाओं में तो प्योर सिंगल बॉन्ड, 3 स्ट्रक्चर तो 3 संरचनाएं हैं अनुनादी, उनमें प्योर डबल बॉन्ड होता है। यानी दोनों के बीच का यदि हम अनुनादी संकर लिखें तो दोनों के बीच का बंध पाया जाएगा। तो इसलिए किसी सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है और किसी डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। ये सबको पता है कि डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अधिक होता है, तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से अधिक होता है। तो आगे हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो ये हो गया CX बंध का नेचर, अच्छे से देख लो। नेक्स्ट है बनाने की विधियां, हेलो एरीन को बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियां देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
पहला मेथड है बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, पहला मेथड है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब पीछे नाम के पीछे क्या लग जाए, करण, और जब करण लग जाए नाम के पीछे तो आगे वाला समूह चेक करो। यदि आगे वाले समूह में यहाँ पर कोई वी शब्द नहीं दिया हुआ है, वी शब्द यहाँ पर कोई नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम ये देखेंगे कि आगे आने वाला समूह जुड़ेगा। यदि वी शब्द दे दे, वी क्लोरीन, वी हैलोजनीकरण या कुछ और आ जाए, तो वी का अर्थ होता है वियोजन, तब ये बीच वाला शब्द क्या होगा, हटेगा। तो यहाँ दे रखा है क्लोरीनीकरण, यानी क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगी। तो क्लोरीन को जोड़ना है बेंजीन रिंग पे, तो ये रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएं, तो देखो बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, तो किसी हैलोजन वाहक के लुईस एसिड की उपस्थिति में। तो लुईस एसिड यहाँ जैसे AlCl3 ले लिया, तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, हैलोजन वाहक भी है और लुईस एसिड भी है। तो AlCl3 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता, और क्लोरोबेंजीन क्या है, हेलोएरिन। तो बनाने का जो पहला मेथड है वो हो गया कि बेंजीन के क्लोरीनीकरण के द्वारा। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, तो मैकेनिज्म आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि मैकेनिज्म कैसी होगी। तो देखो, जब फर्स्ट स्टेप में AlCl3 प्लस Cl3 की रिएक्शन होगी तो बनता है AlCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स, उसके साथ बाहर AlCl प्लस, यानी ये एक संकुल हमें मिलता है। अब क्या होगा, तो देखो जब बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग की विशेषता होती है कि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देती है। तो बेंजीन रिंग के साथ में जब हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पर टूट जाता है। तो देखो उस कंडीशन में तो प्लस चार्ज हमारे पास आ गया। लास्ट क्लास में इसका पूरा मेथड बताया हुआ है, अच्छे से देखना। तो बिल्कुल सेम मेथड है, फ्रीडल क्राफ्ट में जो बताया था वही मेथड है सेम। जब ये प्लस चार्ज यहाँ घूमेगा तो प्लस चार्ज फिर यहाँ पैरा पे आएगा, उसके बाद ऑर्थो पे आ जाएगा इस तरीके से, और लास्ट में क्या होगा कि प्लस हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकाल लिया जाएगा, किसके द्वारा, AlCl4 माइनस, एज ए बेस काम करता है। और जब बेस यहाँ डालेंगे तो हाइड्रोजन को निकाल लेगा, और हाइड्रोजन निकाल लेगा तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस। तो एडजेसेंट पोजीशन पे प्लस माइनस क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड, और जिससे हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग पर क्लोरीन। ये लास्ट क्लास में भी बताई हुई है। तो यह अभिक्रिया जब होगी तो क्लोरीनीकरण से द्वारा हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा चेंज यदि हम देखें, इसी रिएक्शन के लिए दूसरा एग्जांपल है। देखो इसी रिएक्शन के लिए हम सेकंड एग्जांपल देखें। साइड चेन पे हैलोजनीकरण करवाएं। तो साइड चेन देखो बेंजीन है, बेंजीन के साथ में यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, टालुइन ले लिया हमने। तो टालुइन के साथ में यदि हमें क्लोरीनीकरण करवाना है तो वो हम लेते हैं एज ए रिएजेंट, यहाँ पर AlCl3 या लुईस एसिड ना लेकर के यहाँ हमें लेना होता है HNu या फोटोन। ये याद रखें, थोड़ा सा अंतर है कि जब हम बेंजीन रिंग पर क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो रिएजेंट लेते हैं AlCl3 लुईस एसिड, और यदि हम किसी साइड चेन पर हैलोजनीकरण करवाएं तो हमें लेना होगा फोटोन। तो फोटोन जब हम लेते हैं तो साइड चेन पर हैलोजनीकरण होता है और बनता है CH2Cl। इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर है दोनों में, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन रिंग पर हैलोजनीकरण के लिए रिएजेंट लेंगे लुईस एसिड, साइड चेन पर हैलोजनीकरण के लिए रिएजेंट लेंगे फोटोन। नेक्स्ट रिएक्शन है डाईएजोनियम लवण द्वारा।
डाई एजोनियम लवण क्या है? तो डाई एजोनियम लवण देखो क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलो एरिन्स के लिए यही है, डाई एजोनियम लवण। अब डाई एजोनियम लवण क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl जुड़ा हुआ होगा, जिसमें N2 के पास प्लस चार्ज और Cl के पास माइनस चार्ज, एज ए साल्ट के रूप में वो उपस्थित होंगे। तो डाईएजोनियम लवण बनाते कैसे हैं, सबसे पहला तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद डाईएजोनियम लवण रिएक्शन कैसे करता है। तो डाईएजोनियम लवण जो है वो लगभग अपनी सभी अभिक्रियाओं में नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालता है, तो ये याद रखें। तो देखो बनाने की विधियों के लिए हम बात करें कि इसके लिए हम क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। तो एनिलीन है बेंजीन के ऊपर NH2 समूह, ये एनिलीन हो गया। और एनिलीन की रिएक्शन हम करवाएं HNO2 नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस अम्ल से एनिलीन की अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, डाई एजोनियम लवण। अब किसके साथ में क्या ले लें, HCl और ले लें, तो इसे बोलते हैं डाई एजोटीकरण रिएक्शन, डाई एजोटीकरण रिएक्शन, यानी डाई एजो ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा। अब एजो ग्रुप, एजो नाम किसके लिए लेते हैं, नाइट्रोजन के लिए। तो HNO2 HCl और NH2 इनके साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं आपस में, तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होता है बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसे बोलते हैं डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा क्या मिलेगा, उसके अलावा H2O के 2 अणु बाहर निकल जाए। तो डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि होगी। तो डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हम एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से HCl की उपस्थिति में करवाते हैं, जिससे हमें डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब डाई एजोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो गया। डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन देखते हैं आगे कि डाई एजोनियम क्लोराइड से हेलो एरीन या क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त होगा। अब डाई एजोनियम क्लोराइड देखो, N2Cl, यदि डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप HCl से Cu2Cl2 की उपस्थिति में करवाएं, या फिर सेकंड इसकी रिएक्शन HBr से Cu2Br2 की उपस्थिति में करवाएं, तो दोनों रिएक्शन जो है उसमें एक में हमने HCl ले लिया, दूसरे में HBr। जिसमें HCl लिया है उसमें एज ए रिएजेंट लिया है कॉपर क्लोराइड लिया है, उसके अलावा इसमें ब्रोमाइड लिया है। अब दोनों की रिएक्शन अलग अलग करवाते हैं। तो दोनों के लिए देखो, जब इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ हमें प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस। अब देखो उसके अलावा देखो यहाँ पे बात करें कि HBr या Cu2Br2 लें, तो यहाँ मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ मेन प्रोडक्ट मिलता है हमें Br प्लस N2 गैस। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन मिल गया, यहाँ पे हमें ब्रोमोबेंजीन, दोनों के दोनों हेलो एरीन है। तो इस रिएक्शन को स्टार लगा दें, इस रिएक्शन का नाम है सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को अच्छे से देखो, सेंडमेयर रिएक्शन है। एज ए रिएजेंट इसमें सेम लेते हैं, एक तो डाईएजोनियम क्लोराइड, उसके साथ में फर्स्ट रिएक्शन के लिए HCl, दूसरे HBr, और दूसरा इसकी उपस्थिति में Cu2Cl2 और Cu2Br2 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। और फिर हमें क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट है कॉपर चूर्ण के साथ या पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब कॉपर चूर्ण या पोटेशियम आयोडाइड की बात करें, देखो कॉपर चूर्ण के साथ में या आयोडीन, तो यहाँ देखो इसी डाईएजोनियम लवण की अभिक्रिया हम कॉपर चूर्ण के साथ करवा दें। अब कॉपर चूर्ण के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल उसी तरीके से
यदि हम रिएक्शन करवाएं डाइएजोनियम क्लोराइड की पोटेशियम आयोडाइड से, तो पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है आयोडोबेंजीन प्लस में KCl प्लस N2 गैस, इसमें भी N2 गैस। अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखने की, जब हम HCl CO2 लें, HBr CO2Br2 लें, तब हमें क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिलते हैं। उस अभिक्रिया को हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। यदि हम कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएं तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है, और इस रिएक्शन को हम गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। याद रखें, सैंडमेयर और गाटरमान इस रिएक्शन। और उसके अलावा एक और एग्जांपल है कि जब आयोडोबेंजीन बनाना हो डाइएजोनियम क्लोराइड से, तो डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करवाते हैं तो हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को अच्छे से देख लें एक बार। नेक्स्ट है रोस्टिंग प्रक्रम। तो देखो रोस्टिंग प्रक्रम क्या है। रोस्टिंग प्रक्रम, रोस्टिंग प्रक्रम में हम बेंजीन की वाष्प लेते हैं, HCl की वाष्प लेते हैं, और उसको वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। बेंजीन की वाष्प की और HCl के वाष्प की आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो रोस्टिंग प्रक्रम में हम बेंजीन प्लस HCl दोनों की वाष्प लेते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो क्लोरोबेंजीन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन हमें यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। इस प्रक्रम को हम रोस्टिंग प्रक्रम बोलते हैं। नेक्स्ट है उसके अलावा हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डीकर में क्या होगा, देखो रोस्टिंग प्रक्रम के बाद हुन्स-डीकर की बात करें तो हुन्स-डीकर लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड के लिए। तो उसके लिए क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसी CCl सॉल्यूशन की उपस्थिति में कार्बन टेट्रा क्लोराइड सॉल्यूशन के प्रेजेंस में यदि हम ब्रोमीन से करवा दें तो क्या मिलेगा हमें। तो देखो यहाँ पे हम बात करें किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की COOH। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को हमें लेना है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम ब्रोमीन से करवाएं किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड सॉल्यूशन में, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो हुन्स-डीकर अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम, हुन्स-डीकर, और हुन्स-डीकर अभिक्रिया में CO2 गैस को बाहर निकालना होता है। याद रखें, हुन्स-डीकर रिएक्शन में CO2 गैस को बाहर निकालना होता है। CO2 गैस को बाहर निकाल दिया, उसके बाद Ag है सिल्वर, सिल्वर जो है वो ब्रोमीन के साथ में जुड़ करके AgBr के अवक्षेप के रूप में बाहर निकलेगा। अब जो ब्रोमीन बचा हुआ है वो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन रिंग पे, तो हमें प्राप्त होता है मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 गैस निकल गई, साथ में AgBr। तो ये हमारी क्या थी, हुन्स-डीकर रिएक्शन थी। एल्किल हैलाइड के लिए हमने पढ़ा था इसको कि बेंजीन की जगह क्या ले लें, कोई सीधी कार्बन चेन ले लें, C2H5 COOH प्लस Br2 CCl4 की प्रेजेंस में करवा दें तो C2H5 Br ये बनेगा। ये हमने पढ़ा था किसी एल्किल हैलाइड के लिए हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल और केवल COOH समूह तो क्या है, समान है दोनों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। उसके अलावा जो रिंग बच गई वो रिंग क्या है, थोड़ी अलग लेंगे। यहाँ पर बेंजीन रिंग ले ली, यहाँ पर हम क्या लेंगे, लंबी लॉन्ग चेन लेते हैं। तो ये सब बनाने की विधियां हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम हेलोएरिन की रासायनिक जो गुण है, हेलोएरिन के रासायनिक गुण, उनके बारे में पढ़ेंगे। याद रखें कि अपना जो है अब ये लास्ट पार्ट चल रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको रेगुलर पढ़ते रहें, उन वीडियोस को देखते रहें अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते रहें क्योंकि पीछे से फिर भूल जाओगे आप लोग, ठीक है।